ओके, तो इस सेशन के अंदर हम पढ़ेंगे कीवर्ड्स इन सी प्रोग्रामिंग। तो आपके पास सी प्रोग्रामिंग के अंदर जो हम कीवर्ड्स यूज करते हैं, तो आपके वो कीवर्ड्स एक्चुअली होते क्या है या उनको हम क्यों यूज करते हैं। तो आपके पास अ कीवर्ड इज अ रिजर्व्ड वर्ड। कीवर्ड ऐसा वर्ड होता है जो रिजर्व होता है। क्लियर? कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उठा लें, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कुछ बंच ऑफ कीवर्ड्स होते हैं जो हम यूज करते हैं, और वो ऑलरेडी जो लैंग्वेज आपकी है वो अपने पर्पस के लिए या जो भी हमारे कुछ जैसे इसने दिए हुए हैं कुछ कीवर्ड्स, उनका कोई स्पेसिफिक पर्पस होता है। उनको हम अपनी मर्जी से कहीं पे किसी वेरिएबल का नाम, किसी फंक्शन का नाम हम नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास ये कीवर्ड्स ये लैंग्वेज खुद यूज कर रही है, रिजर्व है। सही है? या कुछ ऐसे वर्ड हैं जो ऑलरेडी ये लैंग्वेज खुद यूज कर रही है और उस हर वर्ड का कोई स्पेसिफिक मतलब है वहां पे। सही है? जैसे फॉर है, इफ है, इनका कोई स्पेसिफिक बैकएंड पे पर्पस है ना। तो हम किसी वेरिएबल का नाम इफ या फॉर या ऐसे नहीं रख सकते, किसी फंक्शन का नाम फॉर या इफ या हमारे पास जितने भी कीवर्ड्स हैं वो नहीं रख सकते, क्योंकि उनका कुछ अपना पर्पस है और जो हम चीज बनाएंगे वो अपने पर्पस के लिए बनाएंगे। सही है? तो आपके पास कीवर्ड्स ऑलरेडी रिजर्व वर्ड होते हैं। यू कैन नॉट यूज इट एज अ वेरिएबल नेम, कांस्टेंट नेम, etc। तो आप किसी वेरिएबल का नाम या किसी कांस्टेंट के नाम के साथ आप कोई भी कीवर्ड यूज नहीं करेंगे, वरना आपको जो है कंपाइलर एरर देगा। क्लियर? उसके बाद देयर आर ओनली 32 रिजर्व कीवर्ड्स इन द सी लैंग्वेज। तो आपके पास टोटल कितने हैं? 32 रिजर्व कीवर्ड्स हैं जो सी के अंदर यूज होते हैं, और ये बहुत कम है। आप अदर लैंग्वेजेस को उठा लें, सी के बाद जो आई हैं C++, जावा, उनके अंदर बहुत है। सही है? उसके बाद अ लिस्ट ऑफ 32 कीवर्ड्स इन द सी लैंग्वेज इज गिवन बिलो। आपके पास जो 32 कीवर्ड्स हैं वो ये हैं। ऑटो है, ब्रेक है, ब्रेक यूज करते हैं ना केसेस के अंदर, स्विच केसेस के अंदर, है ना। उसके बाद केस है, केयर, चार जो हम कहते हैं कैरेक्टर डेटा टाइप जो हमारा होता है उसके लिए। कांस्टेंट, आपके पास एक कांस्टेंट वेरिएबल जब हम बनाते हैं तो वेरिएबल के लिए कोई ना कोई डेटा टाइप डिफाइन करते हैं, वैसे ही कांस्टेंट आप बनाते हो तो उसके लिए भी कांस्टेंट कीवर्ड आपको डिफाइन करना पड़ता है। सही है? उसके बाद कंटिन्यू है, डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट भी आपने पढ़ा हुआ है, कंटिन्यू भी पढ़ा हुआ है, लूप्स वगैरह के अंदर करवाए हुए हैं, ब्रेक, कंटिन्यू, समथिंग। सही है? उसके बाद आपके पास डू लूप के लिए यूज होता है। डबल कैरेक्टर जो आपका वो है डेटा टाइप है। सही है? वैसे ही एल्स, इनम, एक्सटर्न, फ्लोट, फॉर, गो टू, इफ, ये सारे आपके क्या है? कीवर्ड्स हैं जिनको हम सी प्रोग्रामिंग के अंदर यूज करते हैं। क्लियर हो गया? तो आपके ये सारे कीवर्ड्स रिजर्व हैं, इनका कोई स्पेसिफिक पर्पस है, और इन किसी भी कीवर्ड को आप यूज करेंगे तो उसका कोई बैकएंड पे कोई ना कोई काम किया हुआ। क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट के अंदर कुछ और पढ़ते हैं।